लगाते हैं लेकिन आंख को नहीं खोलते हैं। तब सारे देवताओं लोग कहते हैं मैया अब जाग जाइए, अपने ध्यान को खोलिए, जिस काम के लिए तुम्हें बुलाए हैं, जिस काम के लिए सारे देवताओं से के तेज से आप प्रकट ली है, आप उस काम को, उस कार्य को कर दीजिए। माँ माता भगवती अपने ध्यान को खोलती है, आंख को खोलती है और गर्जना चालू जब करती है, जब दहाड़ना जब शुरू करती है तो महिषासुर के कानों तक यह आवाज गूंजने लगती है। अब महिषासुर के जो सारथी थे गणदेव, उसका नाम था चित्रगुप्त। चित्रगुप्त को जाकर के महिषासुर भेजता है कि जाओ देखो कौन ऐसी कन्या है, कौन ऐसी स्त्री है जो इसका सुंदर आवाज इतनी सुंदर लगती है। अगर वो अच्छी लगे तो कहना मुझसे विवाह कर ले, पानी ग्रहण कर ले। चित्रगुप्त जब माता रानी के पास जब वह आता है तो कहता है माँ मैं तो आपको समझ गया, लेकिन महिषासुर का कहना है कि आप उनसे युद्ध करें ना उनसे विवाह कर ले। माँ भगवती हंसती है, जबकि मैया भगवती उसमें मधुपान कर रही थी। माँ भगवती कहती है कि जाओ, विवाह तो नहीं लेकिन युद्ध मैं जरूर करूंगी। महिषासुर के कानों तक आवाज जब जाती है कि हाँ भगवती युद्ध करने के लिए तैयार है, तो महिषासुर हंसने लगता है। हंसता है इसलिए कि जब सारे देवताओं लोग हार गया थे कि स्त्री मुझे मार देगी, और महिषासुर अपने सेना के साथ आता है युद्ध करने के लिए। सारे देवताओं लोग इधर तो मन में खुशी में इतनी खुशी है कि आज महिषासुर के अत्याचार से हम लोग को छुटकारा मिलेगा। जब लड़ाई के युद्ध में, जब युद्ध में सभी लोग शामिल हो जाते हैं, इधर माता भगवती और उधर महिषासुर माता भगवती के अपने जो महिषासुर के जो होते हैं ना, भैंस का सिंह, अपने सिंह पर बहुत ही अहंकार था। अपने सिंह से माता भगवती को बहुत अनेक अनेक प्रकार के कष्ट को देते हैं, कभी इधर तो कभी उधर, तो कभी इधर तो कभी उधर। लेकिन उसमें माता भगवती जो दुर्गा महारानी है मधुपान को कर रही थी। वो कहती है कि हे महिषासुर तुम अपने बल को जितना दिखाना है दिखा लो, अभी मैं मधुपान कर रहा हूं, मधुपान कर रही हूं, और नहीं तो तुम सतर्क हो जाओ। महिषासुर हंसने लगता है, तुम क्या कर लोगी मेरा, तुम मुझे मार दोगी, ये संभव है। माँ भगवती कहती है संभव की जगह असंभव भी हो सकता है। जब महिषासुर ने अपने सिंह से बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो माता भगवती अपने खड़ग तलवार को उठाती है और महिषासुर के गर्दन को काट देती है। प्रेम से बोली दुर्गा महारानी की। जब भगवती महिषासुर के सर को काट देती है तो शंख की आवाज होने लगती है, शंख की ध्वनि होने लगती है। सारे देवताओं लोग त्राहिमाम करने लगते हैं, सारे देवताओं लोग उनके चरणों में गिर जाते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सारे देवताओं लोग नतमस्तक हो जाते हैं। जय हो मैया, जय हो मैया, आपकी जय हो मैया, आपकी पूजा हर जगह होगी मैया, आप 9 रूपों में होगी मैया। इस प्रकार से सारे देवताओं लोग स्वागत करते हैं किस भाव से कि निमिया के डाढ़े मैया, निमिया के डाढ़े मैया, लाग लिया सानवा की झूमे झूमे, मैया झूल ली झूलानवा की झूमे झूमे। हरि बोल, जय हो।
ली झूला नवा के झूमे झूमिया ताली के साथ। आज सती देवी के अनेक बड़े नैया सातोरे पहिया भैरो होई भैया आज सती देवी के अनेक बड़े नैया। झूमे झूमे मैया झूले ली झूला नवा के झूमे झूमे मैया देवी वरदा नवा के झूमे झूमे राधे। झूमे झूमे भक्त कर सारा नवा के झूमे झूमे भक्त कर सारा नवा के झूमे झूमे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्रोता समाज की। हमारे जनार्दन जी की तरफ से और शंभू राम जी की तरफ से भी 51 रुपये का जाना यह है। भगवान करे आप लोग की मनोकामना को पूर्ण करें। सुभाष बाबू के तरफ से भी हमारे 21 रुपया का जाना यह है। प्रेम से बोलिए दान देने वाले दाता की। कथा कितने लोग को समझ में आई मैया हाथ उठाइएगा। महिषासुर किनके पुत्र थे? याद है क्या नहीं? महिषासुर किनके पुत्र थे? रंभ के, है ना। महिषासुर का मृत्यु किनके हाथों से हुआ? माता भगवती के हाथों से। बाहर महिषासुर उद्धार हो गया, उनका राक्षस कुल का, दानव कुल का उद्धार हो गया। उद्धार हो गया आज उनका, जो आज माता भगवती के हाथों से मृत्यु हुआ। माता भगवती की जब सारे देवताओं ने जय जयकार करने लगे, तब माता भगवती कहती, जाओ महिषासुर, तुमने एक अच्छे कर्म किए थे, जो तुमने तपस्या किया और अपने जीवन को स्वाभिमान से जिंदगी को बिताया। जाओ, आज से तुम हमारे साथ, तुम्हारा भी पूजा होगा। और आज भी महिष मर्दनी के नाम से आज जाना जाता है। वह महिषासुर एक राक्षस कुल को होते हुए, दानव कुल को होते हुए आज इतने बड़े पद को पाए हैं, जो आज उनका पूजा होता है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान आए हैं क्यों? सबको मारने के लिए, उद्धार करने के लिए। जैसा जो जैसा गति करता है, कर्म करता है, उस कर्म के अनुसार उसका उद्धार होता है।
माता अहिल्या पतिव्रता धर्म को जान नहीं गवाई थी, लेकिन वारी माता अहिल्या जो एक पत्थर का सील बन गई थी अपने पति के श्राप से, तो प्रभु श्री राम के चरण से स्पर्श होने के कारण आज माता अहिल्या उद्धार हो गई और अपने पति के पास परमधाम चली गई। तो भगवान देखिएगा, भागवत की कथा में कभी भगवान की कथा नहीं, भक्ति की कथा है। और देवी भागवत में एक उद्धार की कथा है, मधुमेह का उद्धार होना, प्रेषण का उद्धार होना, महिषासुर का उद्धार होना, इस प्रकार से सभी का उद्धार हुआ है। आज महिषासुर का उद्धार हुआ, कारण महिषासुर ने तपस्या करके हमारे बिरजू सिंह जी की तरफ से भी 21 रुपया का दान आया है। प्रेम से बोली दान देने वाले दाता की जय, प्रेम से बोली श्रोता समाज की जय। तो आज महिषासुर कर्म के अनुसार, कर्म के चलते ही, धर्म के कारण आज उनको उनका पूजा माता होती है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कि मन लेके आया माता रानी के भवन में। अच्छा बताइए, कहीं भी जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए तो क्या मांगने के लिए जाते हैं? कि सदा सुहागन रहूं, और सब कुछ नहीं अभिलाषा लेकर जरूर आते हैं कि मेरी कामना जरूर पूरी हो। कि मन लेके आया माता रानी के भवन में। है, इसीलिए क्या नाम हुआ? झारखंडी मंडल जी की तरफ से 21 रुपया का दान आया है। लगता सभी का हाथ छोटी है ना? कम से कम हाथ को उठाइए तो देखेंगे कि मन लेके आया तारा मन लेके आया
के भवन लेके आया माता रानी के। प्रेम से बोली दुर्गा महारानी की, प्रेम से बोली श्रोता समाज की। आइए कुछ कथा की ओर चलेंगे, इसके बाद कथा विराम होगी और आरती भी होगी। तब तक भैया हमारे आरती का थाल ला दीजिए। प्रेम से बोलिए भक्त भगवान की जय। प्रेम से बोलिए भक्त भगवान की जय। आज माता भगवती का जन्म हो गया। आज वही माता भगवती 9 रूप में आई है और 9 रूप में वही मैया भगवती की पूजा सर्वप्रथम शैलपुत्री माँ के रूप में पूजा जाता है। आज माँ की जट्टू पांडे माँ की पूजा हुई होगी। चंद्रघंटा का मतलब जिसका सर माथा जट्टू पांडे गाली दिया बोल रहा हाँ समान है, उसे चंद्रघंटा कहा जाता है। प्रेम से बोलिए भक्त भगवान की जय। प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा मैया की जय। क्या नाम हुआ? तुलसी। खुशी कुमारी की तरफ से भी 21 रुपया का दान आया है। प्रेम से बोलिए दान देने वाले दाता के। आज वही मैया भगवती सती के रूप में आई है त्रेता में, जो भोलेनाथ जी की पत्नी है। आज माता भगवती जो दुर्गा है, आज अत्याचार करने वाले महिषासुर की मदद करती है। आज देखिए त्रेता में यही मैया भगवती को शंका होती है। जिस प्रकार हम लोग करते हैं ना, वो जिस प्रकार हम लोग कभी कभी धर्म के रास्ते को हम लोग समझ नहीं पाते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, उसी प्रकार आज माता सती अरे जेठू अपने पति पर विश्वास नहीं करती है और पति पर शंका करती है किस भाव से। जेठू पाड़े आया है। त्रेता का समय है, बड़े भाव से कुछ उपाय जेठू पाड़े एक समय की बात है, भोलेनाथ जी और मैया सती कैलाश पर्वत पर दोनों बैठे हुए थे। भगवान शिव शंकर हर समय प्रभु श्री राम जी की नाम लिया करते थे। प्रभु श्री राम जी को भोलेनाथ जी आराध्य देवता मानते थे। जब भोलेनाथ जी हर समय जब श्री राम के नाम में जब श्री राम के नाम में जब दिन भर लेते थे ना, तब भैया सती को ठीक नहीं लगा। माता सती कहती प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी है, त्रिपुरारी है, त्रिलोकीनाथ है, भूत भावन है, भूतनाथ है, देवों के देव महादेव है। और श्री राम है कौन जो आप उनके नाम में इतने वशीभूत होते हैं? भोलेनाथ जी कहते हैं कि सती सब समय आने पर निर्धारित हो जाएगा। समय आने पर तुम्हें बता दूंगी। माता सती कहते हैं प्रभु वो तो राजा दशरथ के पुत्र हैं और वो तो वन वन फिरते हैं, अपनी पत्नी के खोज में निकले हैं। उनमें क्या रहस्य छुपा है जो आप इतने उनके पीछे तड़पते हैं, उनके पीछे उनके नाम में इतने बड़े लीन रहते हैं? प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा भगा दियो भोलेनाथ जी कहते हैं जब समय होगा ना तो तुम सोचोगे कि प्रभु श्री राम है कौन। लेकिन मैं आज मैं कुंभज ऋषि के यहाँ जा रहा हूँ। बोल को क्यों? बोल कथा सुनने के लिए।
माता सती कहती है मैं भी चलूंगी। भोलेनाथ जी कहते हैं कि देखो सती, जिनके अंदर में ईर्ष्या छल प्रपंच हो वो कथा नहीं सुन सकती है। जिनके अंदर में शंका हो वो कथा क्या सुनेगी? वो एक एक बात को ऊपर शंका करेगी, तुम कथा सुनने के लिए नहीं जा सकती हो। माता सती कहती प्रभु, जिस प्रकार जीव बिना दे जल बिनु बारी, तैसे पुरुष बिन नारी। हे प्रभु, आप कहते हो कि कैलाश पर्वत पर रहो। हमारे तालकेश्वर मंडल जी की तरफ से भी क्या का जाना है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो माता सती कहते हैं प्रभु, आप कैलाश पर्वत पर हमें अकेला छोड़ना चाहते हैं। तो कहावत है प्रभु कि जिस प्रकार इस देह के लिए जीव की जरूरत है, पौधों के लिए जल की जरूरत है, उसी प्रकार एक पुरुष स्त्री के लिए पुरुष की जरूरत है। प्रभु, हम इस अकेले इस कैलाश पर्वत पर नहीं रह पाएंगे। भोलेनाथ जी कहते हैं कि सती, मैं तुम्हें ले जाने के लिए असमर्थ नहीं हूँ, मैं नहीं ले जाऊंगा। माता सती कहती प्रभु, मैं वहां ना शंका करूंगी ना किसी प्रकार की विघ्न करूंगी। प्रभु, मुझे जाने का आगे आगे। आज माता सती और भोलेनाथ जी कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कहाँ? कुंभज ऋषि के यहाँ। किनके यहाँ? कुंभज ऋषि के यहाँ। दूसरा नाम उनका अगस्त ऋषि भी था। उनका नाम अगस्त ऋषि क्यों पड़ा आप लोग जानते हैं? कभी सुने होंगे? 10 वर्ष से कथा हो रही, कुछ तो सुने होंगे। पप्पू यादव जी की तरफ से 101 रुपया का दान आया है। प्रेम से बोलिए, दान देने वाले दाता की जय। एक समय की बात है कि अगस्त ऋषि को बहुत बड़ी प्यास लगी। जो प्यास लगी ना, तो जहां पानी पीने के लिए वो गए थे, उस नदी को अहंकार हो गया कि अगस्त ऋषि भी यहाँ आते हैं तो यही प्यास। 1 घंटा कितना देर? 2 घंटा हो गया। अगस्त ऋषि समझ जाते हैं कि इसको अहंकार हो गया है, तो उस नदी में उस समुद्र में जितना भी जल था सब पी लिए। जितना भी था जल, सब जल को पान कर गए। सारे देवताओं लोग त्राहि माम कर रहे कि पशु पक्षी क्या पिएगा। जो प्रत्येक दिन यहाँ इस नदी इस समुद्र पे आता था, प्रत्येक दिन प्यास को बुझा करके जीव जंतु कीड़े मकोड़े पशु पक्षी मनुष्य लोग आता था, जानवर लोग आता था। अब प्यास बुझाएगा कहाँ? यहाँ कल कुआं है, कल कुआं नहीं रहे तो आप लोग क्या होगा हाल? उसी प्रकार सारे देवताओं लोग देख रहे कि अगस्त जी क्या कर रहे हैं। अब जो थोड़ा थोड़ा पानी की गड्ढे की जो थी, गड्ढे थोड़ी थोड़ी पानी थी, वह भी पीने लगे। तब उस नदी ने, गंगा माँ ने हाथ को पकड़ लिए कि हे प्रभु, कोई अहंकार किया है तो उस अहंकार को सावधानी से समझाया जाता है। ऐसा नहीं कि उसे एकदम मार ही दिया जाता है। प्रभु, ऐसा मत कीजिए। तब अगस्त ऋषि ने जिस रास्ते से पेशाब को त्यागा जाता है, उसी रास्ते से जितने भी पानी को पिए फिर सभी पानी को फिर नदी में ज्यों कहते हैं। इसीलिए पानी, समुद्र का पानी खारा होता है, तो इसीलिए उनका नाम अगस्त ऋषि पड़ा। माता सती जा रही है तो देखिए स्त्री को कितनी शंका होती है। माता सती कहती है भोलेनाथ जी से कि प्रभु, आप कथा सुनने के लिए जा रहे हैं एक घड़ा के पास, कुंभज ऋषि के पास। घड़ा क्या कर लेगा? क्या कुछ जानता होगा? भोलेनाथ जी कहते देखो सती, जो कभी कभी समुद्र जो नहीं कर पाता है ना, वो घड़ा कर लेता है। बोल कैसे? बोल गर्मी के मौसम में पानी लोग कहाँ पीते हैं? अब तो फ्रिज चल गया, एसी चल गया। बोल गर्मी के दिन में प्यास कहाँ बुझाते हैं? बोल घड़े की पानी से। बोल उसी प्रकार तो आज कुंभज ऋषि के यहाँ जब दोनों पहुंचते हैं तो संग में कौन है कि संग सती जग जननी भवानी, पूज ऋषि अखी
लेश्वर जानी। संग में कौन है? जगत की जननी है, त्रायंबा मां शेरा वाली है, जो महिषासुर की वध की है। आज वही भोलेनाथ जी के साथ गई है। संग सती जगत जननी भवानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। जैसे ही कुंभ ऋषि जी देखते हैं, उनके चरणों गिर जाते हैं चरणों पर कि मेरा कुटिया हो भाई के धन्य हो गया, मैं बहुत बड़े भागी हूँ जो हमारे यहाँ माता रानी आई है। भोलेनाथ जी को अगस्त ऋषि जी कहते, प्रभु आप चले जाइए कुटिया की ओर, पहले मैया की चरण तो पखार लो। मैया की चरणों को पखारते हैं कुंभ ऋषि जी, और उनका जो रज होता है ना चरण का धोया, वो उसे पान कर लेते हैं, पी लेते हैं। तो कुंभ ऋषि जी कहते हैं, माँ अपने रूप को दिखा दो ना। बोल किस रूप को? वो जिस प्रकार आपने महिषासुर का वध किया था, उस रूप को दिखा दो। माता रानी कहती है कि देखो कुंभ ऋषि जी हमारे पति परमेश्वर है, क्या कहेंगे? बोल नहीं माँ, हमें ये अवसर मिला है उस रूप को देखने के लिए, आप दिखा दीजिए। तो आज मैया भगवती किस रूप को दिखाती है कि बाघवा पे काई के सवार हो शेरा वाली, दर्शन दे दना। बाघवा पे काई के सवार हो शेरा वाली, दर्शन दे दना हो। आरती होगी, सभी लोग उठ जाइए अपने अपने स्थान से, और कहीं बैठे तो वहीं खड़े हो जाइए। हमारे मैया लोग आरती का धाम पकड़ने के लिए आइए, आरती के लिए आइए।
कल फिर कथा आगे होगी, किस प्रकार मैया सती कथा को किस प्रकार सुनती है या न सुनती है, किस प्रकार प्रभु श्री राम जी की परीक्षा लेने जाती है, इस कथा को हम लोग सुनेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम। जय हो जय श्री राम। हमारे क्या नाम है, आरती हो रही है, जो वो दान देने के लिए लाए हैं घर वापस ले जाइएगा। हमारे शिकर जी के तरफ से 11 रुपया का दान है। जिन्हें जिन्हें दान करना हो अभी 10-15 मिनट का समय है, दान कर सकते हैं, क्योंकि यही साथ जाएगा, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हाथ पवित्र कर लिए लाए तो घर नहीं ले। जिन्हें जिन्हें दान करना हो फिर 5 दिन के, हाँ 5 दिन के बाद थोड़ी आएंगे कि दान कीजिए, है ना। सबका एक अवसर होता है, त्योहार होता है ना। अभी देखते हैं कपड़े का मूल्य कितना बढ़ गया है, और वही कपड़े बाद में लेने जाइए तो मूल्य घट जाता है। तो उसी प्रकार अभी दान करने का समय है, 10-15 मिनट का समय है, दान कर सकते हैं, साथ में यही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। दान दुर्गति नाश, दान दुर्गति को नाश करता है। और व्यासपीठ के दान देने का एक अलग प्रभाव है, नवरात्रा है। दान आप 1 रुपये का दान देंगे, 100 रुपये भगवान माता रानी आपको हमेशा देते रहेंगे। जय माता दी, प्रेम से बोली दुर्गा महारानी की जय। प्रेम से बोली दान देने वाली दाता की, नहीं देने वालों की भी जय, उनका भी कहना है। संसार सा
उसे प्रसाद कहा जाता है।